अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद बांडे, प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहती है कि हालात हाज़िरा के ऊपर हम जो है वो आपसे जो है वो बातचीत करते रहें और वक्तन फ़वक्तन आपको जो है वो चीज़ों के हवाले से अपडेट करते रहें। अभी कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है नूर मुकद्दम साहिबा का, जिनको उनके जो है वो मुबैना तौर पर उनके फ्रेंड थे या उनके जो है वो एक उनका ताल्लुक था उनके साथ, जाहिर जाफर साहब, उन्होंने जो है वो उनका कत्ल कर दिया और बड़े बेईमाना तरीके से उनको कत्ल किया कि उनकी जो है वो उन्होंने बी हेड कर दिया उनको। और अब जो है वो साहब जो है वो वो जो उनके फ्रेंड थे, वो आजकल जो है वो पुलिस की हिरासत के अंदर है और उन्होंने एक बाले जुर्म भी कर लिया हुआ है। और उन्होंने इवन के ये भी कहा है कि जी हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हमारा जो है वो एक ताल्लुक था और इन्होंने जो है वो बेवफाई किया, जिसकी वजह से मैंने जो है वो ये एक इंतहाई कदम उठाया और उनको जो है वो मैंने जो है वो तशद्दुद किया। और जो भी मामला था, इवन के वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और वो सीसीटीवी फुटेज में भी जो है वो रिपोर्ट जो हुआ है वो अभी गालबन वो फुटेज सामने नहीं आई, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसमें ये बताया गया है कि उनको छत से गिरते हुए उस फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है। और इसी तरह का मिलता जुलता एक और वाकया भी जो है वो हुआ है, जिसके अंदर जो है वो खाविंद ने अपनी जो अहलिया है उसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया तो वो प्रेग्नेंट थी और उनका जो बच्चा है बेबी वो जाया हो गया। तो नाजरीन, इस तरह के वाकयात जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनका सदेबाब नहीं हो पा रहा। और इसी हवाले से आज हमने नशिस्त रखी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ये नफ्सियात किस तरफ इंसान को लेकर जा रही है और हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है और ये चीजें जो हैं ये कैसे जो है थमेंगी। इससे रेलिवेंट एक और केस भी है, खतीजा साहिबा का, जो कुछ अर्सा कबल जो है वो उनको बैक स्टैबिंग की गई थी और उसके बाद उन साहब को जो है वो जेल में सजा हो गई थी, लेकिन उनको जो है वो उनकी सजा खत्म होने से पहले ही जो है वो रिहा कर दिया गया है। ये भी बड़ी हैरानकुन सी चीज है कि अभी उनकी सजा पूरी नहीं हुई, उनको गालबन 5 साल की सजा हुई थी, वो सजा जो है मुकम्मल अभी हुई नहीं है और उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक इंसान जो इस चीज से गुजरता है वो नफ्सियाती तौर पर जो है वो कैसा महसूस करता है और जब उसकी जो जिंदगी है वो नॉर्मल होने में कितना अरसा दरकार होता है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर सबा शेख साहिबा। अक्सर आप इनको हमारे शोज में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है या और इस वक्त बहुत अफसोसनाक सूरत हाल जो कि हम देख रहे हैं। तो पहले सबसे तो हम नूर कहा जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था और एक ऐसा बंदा जिसके बारे में घर वालों को पता था कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं, तो ऐसे बंदे को अंडर ट्रीटमेंट क्यों नहीं रखा गया? फिर उसको कैसे अलाउ किया गया कि वो एज़ अ थेरेपिस्ट लोगों के साथ डील करे? फिर कुछ और बातें सुनने में आई हैं कि उसने और बहुत सारी औरतों के साथ गलत काम किए थे, जो उसके फ़ोन से वीडियोज़ मिली हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग उसकी सारी एक्टिविटीज़ को जानते हुए, स्पेशली उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली सारी चीज़ों को जानते हुए उसे इतना खुलेआम क्यों छोड़ा हुआ था? वो क्यों नहीं अंडर ट्रीटमेंट था, अंडर कस्टडी था? क्योंकि देखिए अभी उसने जो अ, मामला किया है वो कितना खौफनाक है। आप देखें कि इतने सारे लोग हैं जो अपने घरों में खौफ़ज़दा होकर बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बहुत डर गए हैं, स्पेशली जिनकी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं हाइलाइट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नूर क्यों उसके घर में गई या तो क्यों इस तरह के गलत मामलात थे। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि एक एज होती है बच्चियों की जिसमें वो नासमझ होती हैं, उनको समझ नहीं होती और उनसे कुछ गलतियाँ होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के दरिंदे खुलेआम फिर रहे हों या उन पे कोई नुकसानात करते हों। तो अब जैसे देखिए ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर की इस वक़्त मेंटल हालत को कुछ नहीं, हो सकता है वो एक एडिक्ट जी, हो जो आप कि डॉक्टर बहुत साहबा, पुराना। सॉरी मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि बज़ाहिरन वो बंदा जो है वो जब आ रहा है मीडिया के सामने भी जब गुजरता है और वो अपने केसेस में पेशी की तरफ जब आता है, पेशी के दौरान तो वो बकायदा बात करता है और वो कहता है कि मुझे जो है वो छोड़ दें और मेरे साथ जो है वो इस तरह के मामला कर दिए जाए। तो आप मतलब बज़ाहिरन अगर उसकी गुफ्तगू से ये लगता है, आप कैसे उसको एक्सेस कर रही हैं?
देखिए मुझे जैसे लगता है कि उसकी सारी एक्टिविटीज तो ठीक चल रही थी, उसकी प्लानिंग देखें, आगे बाहर चले जाना, मतलब एक बंदा अगर मेंटली इंसेन है तो वो इतनी बड़ी प्लानिंग्स कैसे कर सकता है कि वो मार के फौरन से मतलब मुल्क से चला जाएगा। और फिर उसके साथ मुझे लगता है कि उसके साथ गार्ड्स मिले होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो वाकई एक मेंटली इल था तो गार्ड्स को फौरन नूर को सपोर्ट करना चाहिए था, उसको संभालना चाहिए था। अगर उसकी जैसे ये भी सुनने में आ रहा है उसने माँ को भी धमकी दी, माँ को भी मारना था उसने, तो घर वाले सारे उससे बच गए, गार्ड्स भी बच गए, तो खाली नूर क्यों उसके हाथ आई? देखिए अगर वो इंसेन होता तो वो सबको मारता। हमने ऐसे मरीज देखे हैं जो बिल्कुल इतने गई गुजरी हालत पे होते हैं, वो डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते, वो हमारे ऑफिस में आके हम पे भी वैसे अटैक करते हैं जैसे वो बाकियों पे कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत फजूल सी बात है कि आप उसको पागल करार देके तो बहुत सारी चीजों से हटाना चाहें। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो मेंटल था तो वो बाकी 4 और लोग मारता एट द सेम टाइम, लेकिन उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नूर थी। तो इसका मतलब कि ये सब प्रॉपर तरीके से ज़हनी हालत के साथ, सही ज़हनी हालत के साथ सब कुछ प्लान किया गया है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, हम इसके ऊपर बात करें अगर, कि पहले जो इस तरह के जो काम करते हैं लोग, उनके ऊपर बात कर ली जाए, तो आप क्या समझती हैं कि वो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो उनकी यानी कि क्या मामलात होते हैं जो उनको इतना इंतहाई कदम उठाने के ऊपर जो है वो मजबूर कर देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि देखिए, हम लोग जो है वो इसी माशरे में रहकर जो है वो परवान चढ़ते हैं, और इसी माशरे में ये सारी चीजें देखते हैं अपने इर्द गिर्द, और उसके बाद वो सारी चीजें जो है वो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो वो हमारे ऊपर जो है वो किसी न किसी लेवल के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो आप समझती हैं कि क्या कभी बचपन में या कभी जो है वो पास्ट के अंदर उसके साथ कभी इस तरह का मामला हुआ हो, या कोई ऐसी चीज से गुजरा हो जिसकी वजह से उसने जो है वो इतना इंतहाई कदम उठाया? देखिए ये एक रीजन ये हम कह सकते हैं, लेकिन हर बंदे की ये रीजन नहीं होती। यूजुअली हमारे पास जैसे अगर मरीज आता है तो हम उसकी पास हिस्ट्री लेते हैं, हम उसका चाइल्ड एब्यूज पूछते हैं, हम उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप पूछते हैं, उसके इर्द गिर्द वायलेंस तो नहीं हो रहा, उसने देखा तो नहीं, ये पूछते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हम इस केस में ये कहानियां देख लें कि अच्छा उसके पास में ये था तो उसका ये था, देखिए अगर उसके पास में मसले भी थे तो खाली नूर क्यों, उसके घर वाले, उसके गार्ड्स, उसके इर्द गिर्द के लोग क्यों नहीं उसके काबू आए? क्योंकि उस दिन सिर्फ वो प्लान करके इस लड़की पे उसने सारा किया अटेम्प्ट। देखिए हम थोड़े से वक्त के लिए सोच लेते हैं कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। जो उसने कहा ना कि वो मुझे जो थी कर रही थी, चीट चीट कर रही थी। तो देखें अगर तो मतलब वो अगर वो चीट कर भी रही थी तो इसने तो प्लान करके उसको मारा ना। अगर इसको गुस्सा एक वक्त एक अचानक गुस्सा आया, इसने मारा, तो हम कहें कि हाँ कोई मेंटल उसको अटैक हो गया। लेकिन एक बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर प्लान के साथ किया है। फिर उसके बाद उसने जैसे बाहर वो भागी है, फिर वो गार्ड्स के मतलब उस पे भागा है। तो इसका मतलब कि सारे लोग जानते थे कि जाहिर ठीक है, तो वो ऐसा कर रहा है ना। जी बिल्कुल, मतलब ये तो अगर वो कोई जाहिरन पता लगता है उसको देखकर भी कि उसका कोई ऐसा सच हाँ, कोई मसला नहीं है, कि जिस तरह बयान किया जा रहा है, जिस तरह उसने जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। और दूसरा या मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे मुआशरे में ना जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, रेप होता है, तो बहुत जल्दी ये बात हो जाती है कि जी ये मेंटली ठीक नहीं है। तो इस चीज को एक एक्सक्यूज रख के हम इतने सारे लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। आप देखें, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको मार दिया गया, फिर एक मियाँ ने अपनी बीवी को मार दिया, फिर मतलब जो लटकाते हैं, जो छुरियां चाकू होते हैं, वो एकदम से तो अवेलेबल नहीं होते ना, वो किसी मेंटल अटैक से तो नहीं, वो तो प्रॉपर प्लान के साथ होते हैं। और जब इंसान प्लान करता है तो वो अपने इर्द गिर्द के 4-5 लोग अलार्म रखता है, तैयार रखता है कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ। जहां तक मुझे लगता है जाहिर के केस में कि इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ी सी इल्म था कि ये होने वाला है। आप देखिए ना, उन्होंने थेरेपी वर्क्स को अगर कॉल की तो कितनी लेट की, और थेरेपी वर्क ने तो उसको एज अ थेरेपिस्ट भी बिठाया हुआ था। मतलब अगर वो तो मुझे मेंटली इतना क्रूअल लग रहा है। एक थेरेपिस्ट तो बहुत अच्छे माइंड का, पोलाइट माइंड का होता है, वो तो कभी इतना जालिम नहीं होता कि। और फिर सुनने में आ रहा है कि वो बच्चों को डील करता था। हाउ क्रूअल।
तो इसमें मुझे लगता है कि अब हमारा मुआशरा, जब भी कभी हम कोई चीज होता है, हम खुद भी अक्सर औकात कह देते हो जहनी तौर पे ठीक नहीं होगा, लेकिन हर बार ये रीजन नहीं हो सकता। और मुझे लगता है इसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को माफ करते आ रहे हैं और ये चीज बढ़ती जा रही है। आप देखें, औरत क्यों नहीं मेंटली लोगों को मार रही, जी जी आदमी ही बिल्कुल। क्यों मेंटली ये अगर औरतों हम पे इसके ऊपर अटैक। बात करें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। अगर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, खवातीन जो हैं वो उस तरह इंतहाई कदम नहीं उठाती जिस तरह मर्द हजरात उठाते हैं, तो आप समझती हैं कि ये एक जो मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है, हमारी सो कॉल्ड हाँ, मेल डोमिनेंट सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है। तो ये सिर्फ जो है ये उसकी ही एक रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है। आप देखें, अभी तक विमेन वायलेंस पे आप कोई खास अ, अमल होते हुए देख नहीं रहे। अभी भी ये जाहिर की सारी बात, वीडियोस, सारे प्रूफ सामने आ गए हैं। तो किस बात के रिमांड्स पे रिमांड्स चल रही हैं और किस बात की और तफ्तीशें की जा रही हैं, जबकि पता चल रहा है एक बंदे ने मारा है। और ये फजूल बातें हैं कि वो ड्रग एडिक्ट था, वो बहुत नशा करके तो उसके दिमाग को कुछ हो जाता था। जिस वक़्त हम उसको अभी देख रहे हैं, और ये बहुत ताज़ा-ताज़ा बात है, तो वो तो कोई एडिक्ट नहीं दिख रहा। बिल्कुल अलर्ट दिख रहा है, वो चल फिर भी ठीक रहा है। एक एडिक्ट को तो चलने-फिरने में मसले होते हैं, कॉन्सन्ट्रेट में मसले होते हैं, बात करने में वो स्लर्ड स्पीच के साथ होता है, लेकिन हम उसमें कोई ऐसी बात नहीं देख रहे। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक सिर्फ़ एक्सक्यूज़ है जो हमारे मुआशरे में बनता जा रहा है कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि और तो कोई बात हो नहीं सकती। तो एक चीज़ है जो मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत को जल्द अज़ जल्द एक तो औरतों के हकूक़ को सख्ती से, कि औरत पे जब क्योंकि औरत पे ही ज़्यादा वायलेंस इस वक़्त हो रहा है। आप पाकिस्तानी मुआशरे में देखें, हर दूसरे दिन हम रेप और डेथ, रेप और किल्ड सुनते हैं। तो इसका मतलब कि कोई रूल कानून नहीं है, तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि औरतें क्यों नहीं आदमियों को मार रही? क्यों? औरतों में भी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, औरतों में भी तो शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनसे हम क्यों नहीं सुन रहे कि कोई मर रहा है? खाली आदमियों का ही क्यों औरतों पे अटैक हो रहा है? क्योंकि आदमी अपने आप को एक मजबूत समझता है और वो औरत पे समझता है कि मैं ज्यादा हक रखता हूँ, तो वो किसी भी तरह का कोई भी जुल्म कर सकता है। और आप एक और चीज नोट करें कि ये ज्यादा जो पैसे वाले लोग हैं और ज्यादा जो बड़े घराने हैं, उसमें अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा ये चीज कॉमन होती जा रही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि गुर्बत से मार दिया, ये हाँ, मैं ना फ्रस्ट्रेटेड असल था। में आपकी इसी बात की तरफ जो है वो आना चाह रहा था कि एक बड़ा तासुर दिया जाता था, जिस तरह हमने पहले भी कुछ नशिस्तों के अंदर डिस्कस किया है कि मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वहां पर इस तरह के वाकयात होते हैं। अब ये एक जो है वो अपर क्लास का इंसिडेंट है, और अब अपर क्लास के इंसिडेंट भी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक उस्मान मिर्जा केस जो है वो भी हमारे सामने है, वो भी इसी से मिलता जुलता एक केस है कि वहां पे भी जो है वो दो लड़का लड़की जो है वो अपनी मर्जी से वहां पर, मतलब जो भी उनका मामला था, उसके बाद जो है वो वहां पर जो है वो छापा मारते हैं, छापा मारकर जो है वो उनको जो है वो बकायदा एक्सप्लॉइट करते हैं, बकायदा एक्सप्लॉइट करने के बाद उनकी वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस को जो है वो, अच्छा ये अगर हम इस तरफ देखेंगे, ये साइकोलॉजिकली सारी चीजें कर कर एक ये जैनब बच्ची के केस के अंदर भी सामने आई थी बात कि एक डार्क वेब नामी एक वेबसाइट है, ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके ऊपर बकायदा सेल की जाती हैं। तो आप समझती हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं ये प्लान्ड होकर की जा रही हैं, और इसके पीछे एक मुनज़्ज़म माफिया है जो इसको जो है वो प्रमोट कर रहा है और फरोग दे रहा है। देखें, ऑब्वियस सी बात है, नजर आती है। और ज्यादा आप देखें ना कि आदमियों का ये अटैक औरतों पे है, तो इन सारी चीजों से तो हमें जाहिर हो रहा है ना कि ये जिस तरह की ये माफिया का सारा रोल है। आप देखें कि अगर हमारे मुआशरे में कोई औरत कुछ करती है, अगर इस तरह का, तो औरत पे किस तरह का मुआशरे का रिएक्शन होता है, और उस आदमी के मरने के बाद औरत का कितना बुरा हाल हो रहा होता है। मैंने तो कोई ज्यादा केसेस में हमने हमेशा यही सुना है कि आदमी ने औरत को मार दिया, जला दिया, तेजाब गिरा दिया। आप देखें ना, अब कितने ये, और अब ये काट पाट के फेंक देना, क्योंकि उसे पता है कि या तो मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, या ये हुकूमत में कोई ऐसी बात नहीं, औरत को मारना इज सो कॉमन। आदमी बैठे हुए हैं सारे जो कि कहेंगे कि कोई नहीं, औरत ज्यादती करती है, या मैं कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। अब देखे ना, उसने कितनी बड़ी बात कर दी कि वो मुझे चीट कर रही थी। जो भी आदमी सुनेगा वो कहेगा अच्छा ही किया, फिर उसको काट फाट के फेंक दिया। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह समझ रही हैं आ कि रही है इवन के ना? हम भी एक जगह पे बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें यही बात सामने आई, जबकि कल जो है वो मैंने भी इसके ऊपर जो है पोस्ट की हुई थी कि मुझे तासुर यही मिल रहा था कि शायद गालबन ऐसी कोई बात निकलेगी कि वो चीट वाला जो है वो अब हो, ये भी हो सकता है कि वो उसने अपने आप की अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात की हो
कि जी वो जो है वो जो मेरे से बेवफाई कर रही थी। तो आप समझती हैं कि इस तरह की चीजें भी सामने तभी आती हैं जब जो है वो उनके उनके उनसे कुछ बन नहीं पा रहा होता, तो वो इस तरह का एक लेम एक्सक्यूज कर देते हैं। देखिए आदमी आदमी की नेचर को जानता है और जाहिर को पता है कि मैं अगर ये बात करूंगा तो मेजोरिटी मेरा साथ देगी कि हाँ आदमी ने ची अगर औरत ने चीट किया तो उसका मरना ही बनता था और ऐसे ही मरना बनता था। समझ आ रही है ना? तो उसके पास कोई और बात नहीं थी तो उसने कहा ये क्या। और देखें अगर वो चीट कर रही थी तो ये उसको छोड़ सकता था, मारना कहाँ का उसके पास हाल था। और आप ये देखिए, उसको ये ऑल द वे अमेरिका से आके ये काम कर रहा है वो। सी। और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्लानिंग देखें, मार के उसका ख्याल था कि वो भाग जाएगा। लेकिन तो वो ये अलहदा बात है कि ये केस आगे से आगे आगे से आगे। और वैसे भी ऐसे बंदे को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसकी फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहीं से लोग नसीहत छोटे लोग भी पकड़ेंगे और बड़े लोग भी कि हमने कोई दोबारा अटैक औरत पे नहीं करना। औरत के भी हकूक हैं। मतलब अगर मैं औरत पे अटैक करूंगा तो मुझे सजा वैसे ही मिलेगी जैसे कि एक आदमी को मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपने ये जो है ये बड़ी अच्छी बात की है कि एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो खत्म कर देनी चाहिए, या वो जो है वो सिरे से ही उसका वजूद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जिस तरह अभी मैं सुन रहा था, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं लॉ की, मलिका बुखारी साहबा, वो एक प्रोग्राम के अंदर बात कर रही थी कि हमें लड़कों को भी जो है वो बचपन से अब ये बात समझानी पड़ेगी, ये बात बतानी पड़ेगी कि खातून जो है वो कमोडिटी नहीं है, वो जो है वो आपकी मलकियत नहीं है। क्योंकि ये भी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बचपन से अगर कोई ग्रूमिंग की जाती है तो उसमें भाइयों को जो है वो आगे रखा जाता है और बहनों को जो है वो थोड़ा सा पीछे कर दिया जाके, नहीं नहीं नहीं, बहन है बहन है बहन है। तो इस माइंडसेट को जो है वो आप कैसे एड्रेस करेंगी और हम ये सोच कैसे तब्दील कर सकते हैं? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जैसे नूर के साथ हुआ उस तरह का हमारे घरों में बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो आप ज़हन में ये रखें कि अगर आप अपने बेटे की परवरिश जैसी करेंगे वो वैसा ही इंसान बनेगा। और अगर आप आज इस तरह आप देखें या इस वक्त कितने लोग नूर पे भी गलत इल्जामात उठा रहे हैं, गलत अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे वो जैसी भी लड़की थी, वो जो भी थी, लेकिन जो उसके साथ किया गया वो गलत है। मतलब हम इस अमल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम उस इंसान के करैक्टर पे फोकस करने लगे हैं। आप हमारी मुआशरे की मेंटालिटी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे ही बेटे कल को ज़ाहिर ना बन जाएँ। इसलिए अभी से हम एक तो लड़के लड़कियों में जो हम डिफरेंस करते हैं, लड़कियों को हम बांध के रखते हैं, लड़कों को हम खुली इजाज़त देते हैं और हमें नहीं पता कि वो कितने गंदे एक्सपोज़र्स ले रहे हैं, कितनी छोटी एज में। अभी आप या देखें इस वक्त जितने बड़े-बड़े घराने हैं, उसमें लड़कियों की शादी 17-18 साल की उम्र में हो रही है, लड़के 20-21 साल के खुलेआम घूम रहे हैं प्राडो में और कितने-कितने गलत कामों में मुलव्वस हैं, उनको कोई भी नोट नहीं कर रहा। तो यहीं से फिर हमारा मुआशरा खराब होता है, यहीं से इस तरह के लोग तैयार होते हैं कि औरत को हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो अपने घरों में अपनी बहनों, बेटियों को देख रहे हैं कि जो उनके साथ ज़ुल्म हो रहा होता है। और वो ज़ुल्म देख-देख कर उनको लगता है कि इनको तो मारा भी जा सकता है, इनको तो काटा भी जा सकता है आसानी से। या बिल्कुल तो सही ये कह रही हैं हमारे कि घर की वो, जी परवरिश जी, है जो हमें जगह पर लेकर आती है। जी एक्चुअली वो फैमिली के अंदर से वो चीजें देखते हैं कि खातून को जो है वो सप्रेस करके रखा जाता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल लास्टली अगर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अगर हम बात करें तो हम माशरे के अंदर वो कैसे जो है वो इस चीज को चेंज कर सकते हैं, इस चीज में तब्दीली ला सकते हैं इस सोच के अंदर कि मर्द और औरत जो है वो दोनों जो है वो बराबर हैं, चाहे वो किसी की बेटी हो चाहे वो किसी का बेटा हो। उन दोनों में से किसी एक को किसी के ऊपर फौकियत किसी लिहाज से भी हासिल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब तक ये चीजें जो है वो रहेंगी तब तक इसी तरह का जो है वो माइंडसेट आगे आता रहेगा। तो इस बारे में बताइएगा कि पेरेंट्स को आप क्या तलकीन करेंगी और क्या समझाएंगी? देखिए हम पाकिस्तानी मुआशरे की सोच को ख़त्म नहीं कर सकते कि औरत और आदमी में फ़र्क है। ठीक है, माना फ़र्क है। पर आप अपने घरों में जो एक बड़ा-बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं, अपने बेटे को हर गलत चीज़ के लिए ओपन करते हैं, वो छोड़ दें।
क्योंकि आज अगर एक जाहिर और इस तरह के लोग जो हैं लड़कियों पे इतने गलत कदम उठा रहे हैं, तो कल कोई आपका कोई दामाद, आपका कोई बेटा आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। अगर आप अपने बेटे को इतने खुलेआम फर्क समझाएंगे कि ये लड़की है, ये वहां नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, खाना ये वाला खाएगी तो तुम ये वाला खाओगे, तो आप खुद ही सोच लें कि आप अपने घरों में कितने ज्यादा जाहिर पैदा कर रहे हैं, और कल को आप ही सब लोग उठकर रोएंगे, और आप ही सब लोग, जैसे अब जाहिर के माँ बाप, क्या इज्जत रह गई उनकी, जेल में वो बैठे हुए हैं और वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि हमारा बेटा तो हमें मारना चाह रहा था। मतलब कितने बुरे बुरे अल्फाज वो कहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी वहां से अपनी जान छुड़वानी है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, सिर्फ हमारी परवरिश है जो आज के मुआशरे को बनाएगी भी और बिगाड़ेगी। तो हमारे पास लड़की है या लड़का है, सबसे पहले हम घर में फर्क बंद करें। लेकिन आप दिमाग में रखें फर्क, लेकिन जो जाहिरी आप करते हैं अपने बेटे के दिमाग में डालते हैं, वो आप खत्म करें। क्योंकि वो कल को उठ के आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वो अपनी माँ को मार सकता है, क्योंकि औरत है वो भी, वो अपनी माँ पे कोई गलत कदम उठा सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे की परवरिश में ये चीजें मत इंडल्ज करें कि लड़का लड़की में कोई फर्क है, बहन कोई छोटी चीज है और आप लड़का कोई बहुत बड़ी चीज है। और ये सारी चीजें हमारे माशरे में, ये जितनी भी सख्ती और औरत की तरफ आदमी की तरफ से आ रही है, वो सारी हमारी परवरिश की वजह से है। और फिर एंड पे हम उसे कह देते हैं कि ये ज़हनी बीमारी का शिकार है, ये एडिक्शन में भी लड़का तभी जाएगा ना जब आप उसको खुली हर चीज की, गलत की चीज की भी इजाजत देंगे, गलत काम करके आने पे भी उसको शाबाश कहेंगे। वही काम जो लड़की करेगी आप उसको दरिंदों की तरह मारेंगे। ठीक है ना, हमारे घरों में औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा होता है, जो डबल लड़के स्टैंडर्ड्स देख आप रहे सही होते कह हैं। रही हैं, बिल्कुल। हाँ, तो जब तक हम अपनी इन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे, हम इस तरह के मुआशरे को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या होगा, हमारी अपनी बेटियों के साथ क्या होगा, बहनों के साथ क्या होगा, हमारे अपने साथ क्या होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि चीजें बदलें, तो हमें अपने आप को बदलना है। हमारा रवैया हमारे बेटों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमें उस चीज को चेंज कर, ताकि हम ओवरऑल मुआशरे को बदल सकें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक हम विद इन द फैमिली सिस्टम जो है वो ये तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, आगे चलकर जो है वो इसी बच्चे ने और इसी बच्ची ने जो जब माशरे का हिस्सा बनना है, हिस्सा तो खैर वो बचपन से ही होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होकर माशरे में निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं तो उनका एक जो है वो एंगेजमेंट हो जाती है माशरे के साथ, और फिर वो उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं या उसको जो है वो निगलेक्ट करना शुरू करते हैं। ये सब उसी ग्रूमिंग का रिजल्ट है, और उसी ग्रूमिंग का जो है वो नतीजा निकलता है कि वो उस चीज को मस्बत लेकर चलता है सोसाइटी के अंदर या फिर मनफी लेकर चलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें ये चीज एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाकया है, और इस चीज को समझने में आसानी पैदा की कि किस तरह जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें, चाहे वो लड़का है, खुसूसी तौर पर लड़कों का भी जो एक निगलेक्टेड एटीट्यूड पेरेंट्स कर देते हैं, कोई नहीं लड़का है, कोई बात नहीं, जो कुछ कर रहा है हमें उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। तो मैं दरख्वास्त ही करूंगा कि चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आप लोग उसका पीछा करें और ये चेक रखें कि वो कहाँ जाता है कहाँ जाती है, ताकि जब वो कल को माशरे में निकलें तो किसी के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।